हमने कल आप लोगों का जो कॉलकम का टॉपिक था वो हो गया था ना। अब उसके बाद हमारा जो दूसरा सीपीयू आता है वो कौन सा आता है? मीडियाटेक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एमटीके। ठीक है, कॉलकम और एमटीके के ही सीपीयू सबसे ज़्यादा हमें मोबाइलों में मिलेंगे रिपेयर होने के लिए सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अब मीडियाटेक के फ़ोनों को अगर हमें सॉफ्टवेयर से रिपेयर करना है तो हमें क्या क्या चाहिए? ठीक है, तो जैसे हमने कॉलकम का ड्राइवर इंस्टॉल किया था वैसा ही हमको किसका भी चाहिए? एमटीके का भी चाहिए। जैसे वहाँ पे एक ही कनेक्टिविटी आ रही थी, QD 9008 कॉलकम पोर्ट बना रहा था। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे दो ड्राइवर बनाता है। ठीक है, पहला बनाता है आपका एमटीके USB पोर्ट 1632। जब आप फ़ोन को कनेक्ट कराएंगे तो जहाँ पे डिवाइस मैनेजर में कॉलकम का पोर्ट बना रहा था वहाँ पे आपका ये बनाएगा, या तो प्रीलोडर VCOM 1632 ये बनाएगा। ठीक है, अब इन दोनों मोडों की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब हम मोबाइल को किसी मोड पे डालते हैं। ठीक है, जब हमको कुछ सॉफ्टवेयर करना होगा तो हमें उसको मोड पे डालना पड़ता है। अब अगर हमारा ये पोर्ट बना रहा है तो वो हमारा कौन सा होता है? बीरोम मोड। कौन सा? बीरोम मोड। और अगर हमारा ये ड्राइवर बनाएगा तो ये कौन सा हो गया? प्रीलोडर मोड। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो इशू जो आ रहा था हमारा फ़ोनों में कनेक्टिविटी कराने के लिए वो ये आ रहा था कि जब भी हम फ़ोन को कनेक्ट करा रहे थे तो हमारा ये पोर्ट नहीं बना रहा था। कौन सा बना दे रहा था? ये बना दे रहा था, पर हमें कनेक्टिविटी क्या चाहिए थी? इसकी। ठीक है, तो कंपनियों ने क्या करा, इसको डिसेबल कर दिया। मतलब जब भी हम फ़ोन को कनेक्ट कराएंगे तो वो सिर्फ हमारा यही बना रहा है, इसको उन्होंने डिसेबल कर दिया। एक छोटा सा अपडेट दिया और हमारी ये कनेक्टिविटी जो है वो बंद हो गई, नहीं हो रही थी। तभी हम लोगों ने वो जो जाली काट के और वो जो पॉइंट को शॉर्ट कराते थे, जब हम उस पॉइंट को शॉर्ट कराते थे तब जाके हमारा ये ड्राइवर बनाता था। ठीक है, अब मान लीजिए हमें कोई भी काम करना है जो हमारा बीरोम मोड पे करना है हमको। अब अगर बीरोम मोड पे करना है तो हमारा ड्राइवर तो यही बनाना चाहिए ना। अब इस ड्राइवर को कैसे बनाएंगे? हमारा बन नहीं रहा था। नॉर्मल हम लोग केबल वॉल्यूम अप वॉल्यूम माइनस दबा के जब कनेक्ट कराएं तो वो कौन सा बना दे? प्रीलोडर। ठीक, पर हमारे जो टूल थे वो हमारे किस पे सपोर्ट थे? इस पोर्ट पे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, एक और मोड आता है हमारा, कौन सा? मेटा मोड। इसमें फ़ोन को हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारा ये डिसेबल हो गया पोर्ट तो हमारा ये भी डिसेबल हो गया। जब कंपनी ने नया अपडेट दिया, मोबाइल कंपनियों ने, तो इन दोनों मोडों पे हमारा काम नहीं हो रहा था। अब इसको तो हम लोग एनेबल कर लेते थे, कैसे? भाई शॉर्ट करके कर लेते थे, लेकिन उसमें क्या होता था कि अगर कंपोनेंट में शॉर्ट करते समय क्या होता था, कंपोनेंट निकल गया या जाली काटते समय आपने जाली को उखाड़ दिया तो सेट क्या हो जाते थे? डेड हो जाते थे। ठीक है, बहुत से रिकवर होते थे, बहुत से नहीं होते थे। अब मान लीजिए हमने कनेक्टिविटी कर दिया। ठीक है, किसी तरह से हमने कनेक्टिविटी कर दिया। अब उसके बाद हमको क्या चाहिए? अगर हमको फ्लैश करना है तो क्या चाहिए? फाइल चाहिए। जैसे वहाँ पे क्या थी? XML फाइल थी सारी फाइलों में। जब हमने टूल को खोला था तो हमें वहाँ XML फाइल दिखाई दे रही थी। ऐसे ही जब हम टूल को खोलेंगे, टूल के अंदर से अपनी डायरेक्शन में जाएंगे फाइल की, तो वहाँ हमको क्या मिलेगा? स्कैटर फाइल मिलेगी। कौन सी? स्कैटर फाइल। ठीक, और हम लोग टूल कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? लगभग सारे टूलों में एमटीके का सपोर्ट है। अब पहले हम क्या करेंगे? ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जब भी हमारा सिस्टम को हम लोग फॉर्मेट करते हैं या अगर आपने कोई नया लैपटॉप लिया है तो उनमें हमें सॉफ्टवेयर करने से पहले उसमें क्या डालना पड़ेगा? ड्राइवर डालना पड़ेगा। अब ड्राइवर डालने का जो तरीका है वो सिंपल, जैसे हमने कॉलकम का डाला था वैसे ही इसका डालेंगे। अब ये जो बीरोम मोड है ये हमारा वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दबा के कनेक्ट कराने पे चला जाता था।
पर कंपनियों ने क्या करा, जैसे ही हम इन दोनों बटन को दबा के कनेक्ट करते थे फ़ोन को, तो फ़ोन या तो हमारा किस पे कनेक्ट होता था, प्री लोडर पे हो जाता था, और या तो बूट कर जाता था, मतलब वो कनेक्टिविटी नहीं दे पाता था। अब पहले तो एक बार डिवाइस मैनेजर खोल लीजिए। अब देखिए एक फ़ोन है, जैसे ये हमारा वीवो का है, ठीक, वीवो Y12, हाँ मीडियाटेक है फ़ोन। अब इसको पहले ऑफ कर दिया, ठीक। अब एक बार बिना कोई बटन दबा के देखते हैं क्या बनाता है। देखिए यहाँ पे येलो मार्क आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हमारा ड्राइवर नहीं पड़ा हुआ है इसमें, ठीक। तो हम क्या करें, ड्राइवर इंस्टॉल करें। हाँ देखिए ये जो MTK USB पोर्ट वाला जो ड्राइवर का मसला आया है, ये हमारे ओप्पो के फ़ोनों में आया था, इसीलिए इन्होंने क्या करा, स्पेशली एक नाम दे के ड्राइवर दे दिया। ये आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, आपके PC में ड्राइवर की जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। सबसे सिंपल, गूगल पे डालिए ओप्पो लेटेस्ट MTK ड्राइवर, उसके बाद आपको ये लेटेस्ट ड्राइवर वर्जन दिखा देगा 3.1.9। इसको ओपन कर लीजिए, कोई भी देखिए वेबसाइट कोई भी होगी, आपको बस ये ड्राइवर डाउनलोड करना है, ठीक है। जैसे आप कोई भी सामान लेने जाते हो तो बहुत सी दुकानों पर मिलता है ना, वैसे ये वेबसाइटें होती हैं, ठीक है। सामान आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आपको बस जो चाहिए वो डाउनलोड करना है। अब इसमें देखिए इतने सारे वर्जन दिए हुए हैं, ठीक, लेकिन हमें कौन सा करना है, लेटेस्ट करना है। अब देखिए ये ड्राइवर जब हम लोग डाउनलोड करेंगे तो हमसे ये पासवर्ड मांगेगा, तो ये फ्री है, इसमें कोई पेड नहीं है, ठीक है। ड्राइवर आप चाहो तो कहीं से ऐसी जगह से भी डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पे पासवर्ड नहीं मांगेगा। करें, डाउनलोड कर लें। अब वहाँ पे जो पासवर्ड दिया हुआ था वो हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, और ये यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखा भी देगा क्या पासवर्ड था, वही जो उसकी वेबसाइट है उसी का नाम है, GSM वेब। ये ओके कर दीजिए। चाहे तो अब सिंपल सा तरीका है, जब आप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, क्या कर लीजिए, कॉपी करके सीधे वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो गया हमारा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद एक फ़ोल्डर आया, और यहाँ पे क्या आया, एक सेटअप आ गया। इसमें हमारा कॉलकम का भी दिया रहता है। अगर आपने कॉलकम का किसी दूसरी वेबसाइट से नहीं करा है तो आप इसी को इंस्टॉल कर लीजिए। कॉलकम और MTK का ड्राइवर इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। हाँ, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, फिर आपसे क्या कहेगा, करना है तो यस, नहीं करना है तो नो। नेक्स्ट कर दें। अब ये कहाँ पे जाके इंस्टॉल होगा, ये जाके हमारा C ड्राइव में ही इंस्टॉल होगा। एक फ़ोल्डर बना देगा अपने नाम का, उसके अंदर पूरा ड्राइवर का जो भी इनका सेटअप है वो होगा। अब यहाँ पे हमसे पूछेगा इंस्टॉल करना है कि नहीं करना है। देखिए अभी के जितने भी फ़ोन आ रहे हैं आपके, ओप्पो, रियलमी, वीवो, मेन जो हमारे चलते, ये तीन जो चल रहे हैं हमारे, ओप्पो, वीवो, रियलमी, ठीक है। इन तीनों के जितने भी लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं उनमें कनेक्टिविटी जो हो रही है वो हमारी सिर्फ़ और सिर्फ प्री लोडर मोड पे हो रही है। किस पे हो रही है, प्री लोडर मोड पे हो रही है। इसी वजह से हम लोग कोई भी अनलॉकिंग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारा जो टूल था वो किस पे सपोर्ट था, बीरोम मोड पे, ठीक है। लेकिन अब क्या किया, जो हमारे टूल हैं उन्होंने नया अपडेट निकाल दिया, क्या कि हम सारे काम आपके प्री लोडर मोड पे कर देंगे। आप फ़ोन को सिर्फ प्री लोडर मोड पे कनेक्ट कराइए। देखिए इसने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये खुद ही बोल रहा है कि एक बार PC को क्या कर लीजिए, रिस्टार्ट कर लीजिए आप।
बोल रहा है ना, नहीं करना है तो नो। तो एक बार कर लेते हैं, या तो एक बार पहले देख लें। अब दोबारा इस फ़ोन को कनेक्ट करा के देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, जैसे वहाँ कॉलकम पे रुका हुआ था ना, ड्राइवर रुक जाता है, यहाँ पे रुकता नहीं है। जल्दी से एक पोर्ट आएगा और फिर ये क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर देगा फ़ोन को, क्योंकि उसको कोई भी कमांड नहीं मिली है। जब हम टूल से कनेक्ट करा देंगे, जब टूल में हम कोई ऑप्शन दबाएंगे और उसके बाद जब कनेक्ट कराएंगे तो उसको वहाँ पर से एक कमांड मिल जाती है कि फॉर्मेट करना है, तो हमारा फ़ोन कनेक्ट रहता है टूल से। देखिएगा अभी एक पोर्ट बन के आएगा यहाँ पे, ये आया, ये देखिए मीडियाटेक का बना लिया इसने। एक बार फिर से देख लो, इधर देखो, ये देखो बना लिया इसने USB VCOM करके, तो हमारा ड्राइवर बन गया। हमें PC रिस्टार्ट नहीं करना है, बाकी चाहो तो एक बार कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो हमारी कनेक्टिविटी हो गई ना। अब प्रीलोडर मोड पे ये कैसे किया, हमने कोई भी बटन नहीं दबाया, सीधे केबल को कनेक्ट कर दिया, ठीक। क्योंकि हमको पता है कि मेरा ये जो Vivo Y12 है ये हमारा प्रीलोडर मोड पे ही होगा। चलिए एक बार हम लोग वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन को दबा के भी कनेक्ट करके देख लेते हैं कौन सा ड्राइवर बनाता है। अभी भी वही ड्राइवर बना रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि ये फ़ोन हमारा किस मोड पे सिर्फ जा रहा है, प्रीलोडर मोड पे। बीरो मोड पे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। अब क्या था, ड्राइवर हो गया हमारा, ड्राइवर का समझ में आ गया सबको। अब देखिए ड्राइवर हो गया, ड्राइवर के हिसाब से हमारा मोड हो गया, ठीक। तो हमारे जितने भी नए हैंडसेट आ रहे हैं वो किस पे कनेक्ट हो रहे हैं, प्रीलोडर मोड पे। अब अगर हमको फ्लैश करना है तो हम क्या करेंगे, स्कैटर फाइल लेंगे और टूल हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ड्राइवर हो गया, कनेक्टिविटी हो गई। अब अगर हमको बीरो मोड पे ही कनेक्ट कराना है फ़ोन को, नहीं प्रीलोडर पे कोई काम हो रहा है, तो फिर उसका जो तरीका है, जाली को काटिए, उसके पास एक छोटा सा रजिस्टर होता है IC के पास, चिमटी से उसको ग्राउंड से शॉर्ट कराइए और केबल को लगा दीजिए, तो वहाँ पे हमारा USB पोर्ट 1632 दिखा देगा बीरो मोड पे, ठीक है। जब तक आप सही शॉट नहीं करोगे वो नहीं आएगा। अगर आप गलत शॉट करते रहोगे तो वो प्रीलोडर ड्राइवर ही बनाता रहेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये हमारा कौन सा आया है, चलिए एक तरीका हम आपको उस दिन बताना चाह रहे थे जो बता नहीं पाए थे। जैसे ये हमारा फ़ोन में क्या है, लॉक लगा हुआ है, अभी हम इसको UMT से ही करके दिखाएंगे, ठीक है। UMT ने अपना सपोर्ट दे दिया इसमें। अब मान लीजिए ये हमारे पास लॉक खुलने के लिए आया है, ठीक। अब अगर या तो वही जो तरीका है गूगल लेंस से हमने चेक कर लिया हमारा मॉडल कौन सा है, या जिनमें यहाँ पे छोटा सा कैमरा दिखाई दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है, इसको यूँ स्लाइड करो, ठीक, कैमरा खुल गया हमारा। अब कोई भी एक फ़ोटो ऐसे खींच लो, खींच लिया, अब उस फोटो पे क्लिक कर दो। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा आई का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करा। अब देखें यहाँ पे हमें जो टेक्निकल नेम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, मॉडल Vivo 1904, ठीक। अब इसको हमने सर्च कर लिया कि Y12 है कि Y15 है कि Y17 है, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है जिनमें हमारा कैमरा यहाँ पे दिखा रहा है।
चलो अब एक काम करते हैं, एक बार इसको हार्ड रीसेट करके देख लेते हैं कि हमारा ये रिकवरी पे फॉर्मेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पावर और वॉल्यूम अप, आप प्लस जो भी बोल लूँ, दोनों को क्या करेंगे, एक साथ दबाया। अब अगर हमारा फ़ोन ऑफ नहीं हो रहा तो तीनों दबा दो। मैं चेक बुक करके दिखा, मान लीजिए आपका वीवो का फ़ोन, आप पावर और वॉल्यूम अप से कर रहे हो, वो नहीं दब रहा, तो क्या करिए, वॉल्यूम डाउन भी दबा दीजिए, तीनों दबा के रखिए। जब बूट करें तो वॉल्यूम अप और पावर को दबा के रखिए, वॉल्यूम डाउन छोड़ दीजिए। देखिए ये लॉक लगा हुआ है, ऐसे तो ये पावर ऑफ हो जा रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ये दोनों और ये तीनों बटन को ऐसे दबा के रखिए। जब ये ऑफ होगा तो आपको खुद ही अब पता चल जाएगा जब ये बूट करेगा। बताओ, ये देखो ये ऑफ हो गया था। ये ऑफ हो गया है, इसको छोड़ दीजिए, आप इसको दबा के रखिए। आ गया रिकवरी पे। अब देखिए ये रिकवरी मोड लिखा हुआ है, इस पर टच नहीं काम कर रहा। ठीक, तो वॉल्यूम डाउन से जाइए और पावर बटन दबा दीजिए, हमारा यहाँ पे एक रिकवरी मोड खुल के आ जाएगा। अब जिनमें वॉल्यूम अप बटन हमारा ख़राब होगा उसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। मान लीजिए अगर वीवो हमारा वॉल्यूम अप से जा रहा है, अब हमारा ये बटन ही ख़राब है, तो या तो उसको रिकवर करिए, मतलब रिपेयर करिए, तब वो जाएगा। अब यहाँ पे ये लिख के आ रहा है ना, क्लियर डाटा, इस पर क्लिक करते हैं। ये क्या लिखा है, क्लियर ऑल डाटा, इस पर क्लिक करके ओके करते हैं। तो यहाँ पे क्या मांग लिया, पासवर्ड मांग लिया, मतलब हमारा ये फ़ोन हार्ड रीसेट नहीं हो पाएगा अगर ये लॉक खुलने के लिए आया है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी टूल से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको किससे करेंगे, यूएमटी से करते हैं। ठीक, तो चलो पहले क्या करें, यूएमटी का सेटअप इंस्टॉल कर लें। कैसे करेंगे, जैसे क्यूसी फायर किया था, हाँ वहाँ से कर लीजिए, या नेट पर से मिल जाए तो नेट से कर लीजिए। इतना समझ में आ गया ना। नहीं, ये सी ड्राइव में, वहाँ डेस्कटॉप पे इसका क्या काम है भैया। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे बन के आएगा ना, फिनिश लिख के आया ना, अभी रिबूट मांगा ना उसने कि सिस्टम रिबूट कर लो, या तो आप ड्राइवर को कनेक्ट करके खुद ही चेक कर लो। आपका ड्राइवर पकड़ रहा है तो कनेक्ट है। पहले येलो मार्क आ रहा था, उसके बाद क्या हुआ, ड्राइवर बनाने लगा। यूएमटी कहाँ, अब क्या करें, पहले यूएमटी को कनेक्ट कर लें, ये जो यूएमटी डोंगल है इसको कनेक्ट कर लें। चलिए इसके सपोर्ट एक्सेस पे चलते हैं। ये एक तरीके से यूएमटी का प्ले स्टोर है। क्या है, प्ले स्टोर है। इसको पहले ओपन करते हैं।
ये अभी 1 महीने पहले ही इसका सपोर्ट आया है, सारे टूलों में 1 महीने पहले ही इसका सपोर्ट आया है। और अभी जो है वो आपका ओप्पो और रियलमी का भी आ गया है। रियलमी ओप्पो में तो लगभग हर फ़ोन का आपका हार्ड रीसेट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते थे, उसको हार्ड रीसेट कर लेते थे, उसके बाद उसके FRP मैनुअल बाईपास कर देते थे, लेकिन उसमें टाइम लगता था। इसमें क्या है, 1 से 2 मिनट लगेगा या कहिए 1 ही मिनट लगेगा, सारा काम हो जाएगा आपका। अब देखिए इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, ड्राइवर हमारा पहले से इंस्टॉल है तो ड्राइवर करने की ज़रूरत है क्या, इंस्टॉलर्स पे जाते हैं। यहाँ MTK है नीचे, ये देखो इसका ये लेटेस्ट वर्जन आया है, UMT का आया ना, MTK का आया ना, पहले 0.6 था, अब कौन सा आ गया, 7 आ गया। अब देखिए कब आया है, 29 अगस्त को आया है ना, लगभग 15-20 दिन हुए। इस पर सिर्फ डबल क्लिक कर दीजिए, अब यहाँ पे ओके कर दीजिए, और ये जो स्टार्ट का बटन है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। चलिए ये होने लगा। अब हमने एंटीवायरस अपना पहले फिर डिसेबल करके रखा हुआ है, तो ये हमारा करप्ट करेगा नहीं। नहीं, उसको सेटिंग से एकदम से डिसेबल कर दो। जब आप डिसेबल कर दोगे, अगर वो बार बार इसलिए होता है, जब वो दोबारा ऑन होता है तो वहाँ पे आपसे एक परमिशन मांगता है कि एंटीवायरस ऑन करना है कि ऑफ करना है। आप अगर यस कर दोगे तो फिर से एक्टिव हो जाएगा, आप उसको नो करिए, एक्टिव नहीं होगा। ये देखिए सेटअप आ गया हमारा, ये कहाँ पे आया, UMT, उसके पहले ये कहाँ पे आया, C ड्राइव, UMT टूल, उसके अंदर एक फोल्डर जो हमारा कौन सा है, UMT सपोर्ट, और फिर डाउनलोड्स। अब इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब ये क्या है, एक छोटा सा सेटअप दिया इन्होंने। अब देखिए उन्होंने सपोर्ट तो दे दिया है, Y12 को उन्होंने अपने 0.7 वर्जन लॉन्च किया, उसमें उन्होंने क्या करा, सपोर्ट तो दे दिया है, पर अब ये फ़ोन उससे होगा कि नहीं होगा, ये जब हम लोग करेंगे तब पता चलेगा, है ना। हो सकता है इस मॉडल को वो भी ना कर पा रहा हूँ, तो क्या होगा, जब हम वहाँ पे जब हम लोग अपना फीडबैक देंगे तो वो क्या करेगा, एक नया वर्ज़न लॉन्च करेगा, उसमें जो कमियां होंगी, जैसे हमारा Y12 नहीं हो पा रहा होगा अगर, तो अगला जो वर्ज़न आएगा उसमें क्या करेंगे, वो फुल्ली सपोर्ट कर देंगे, तो उसमें क्या होगा, Y12 होने लगेगा। बाई चांस कभी कभी क्या होता है, कोई मॉडल नहीं हो रहा है, तो जब नया अपडेट आता है तो उनमें वो क्या करते हैं, जो कमियां होती हैं पुराने वर्जनों की, वो उसमें ठीक कर देते हैं। अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है ना, अल्टीमेट MTK 2 0.7, ओपन करें। अब इसमें आपको ये कुछ वार्निंग देता है, यहाँ पे क्या है कि ये आपसे एक लाइसेंस एग्रीमेंट कर रहा है, आपको वार्निंग दे रहा है एक तरीके की, आप मेरे टूल से कोई भी इलीगल काम मत करिएगा, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो ही इस टूल को इंस्टॉल करिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, उसके बाद नेक्स्ट।
अब देखिए इसमें क्या क्या हमारा नया नया ऐड हुआ है वो इन्होंने बताया है। अब इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, ये प्रीलोडर मोड पे हमारा जो काम था वो ऐड कर दिया है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि जब भी हमको प्रीलोडर मोड पे काम करना है तो वहाँ पे जो एक ऑप्शन दिया रहता है डिसेबल ऑल्ट, उस पर क्या करना है, अनटिक करना है। मतलब वहाँ पे एक चेक बना होगा, उसको अनटिक कर दीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, वहाँ पे एक नया ऑप्शन ये दिया होगा एक्सपोर्ट करके, इस पर क्या कर दिए, टिक कर दीजिए। और उसके बाद जो भी काम आपको करना है, फॉर्मेट, एफआरपी, फ्लैशिंग, जो भी काम करना है उस बटन को दबाइए और कनेक्ट डिवाइस इन प्रीलोडर मोड विदाउट प्रेस एनी की, मतलब कि प्रीलोडर मोड पे कनेक्ट कराइए फ़ोन को। कैसे, बिना कोई बटन को दबाए। देखिए आपको सारा डायरेक्शन उसने खुद ही दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या क्या नया ऐड करा इन्होंने, ये जो हमारे MTK के वीवो फ़ोनों में जो चिपसेट नंबर लग के आते हैं वो इन्होंने यहाँ पे बताया कि हमने ये मॉडल जो पहले नहीं अपडेट था वो हमने अब इसमें ऐड कर दिया है। जो इन CPU के फ़ोनों के काम नहीं हो पा रहे थे वो अब होने लगेंगे। लेकिन अब कितना होगा वो जब उस टूल को यूज़ करा जाता है तब पता चलता है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, ये हमारा इन्फिनिक्स टेक्नो आइटल में भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कनेक्टिविटी कराने के लिए, ठीक है। तो क्या करा इन्होंने, इसमें भी सपोर्ट दे दिया। अब देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या, इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि जितने भी ये मॉडल हैं इनको हमने अपने टेस्ट कर चुके हैं। ये फ़ोन हमारे अनलॉक, फ्लैशिंग, सारे प्रोसेस इस पर काम कर रहे हैं। तभी वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेस्टेड डिवाइसेस। लेकिन ये जो सिक्योरिटी मान लीजिए अगर अभी की है, अगर ये सिक्योरिटी कब की है, 9वें महीने की है, ठीक, तो ये कर रहा है। हो सकता है कि आज कल परसों में एक नई सिक्योरिटी अपडेट आ जाए फ़ोन में, और हो सकता है कि कोई बंदा उसको अपडेट कर दे, और वो फ़ोन अगर आपके पास आएगा तो हो सकता है कि वो आपका इससे अनलॉक ना हो। जैसे ये Y12 है, ठीक। अब Y12 में मान लीजिए एक सिक्योरिटी आज की पड़ी है, एक सिक्योरिटी 2 दिन के बाद की पड़ी है, तो आप ओल्ड सिक्योरिटी को तो अनलॉक कर लोगे, पर जो लेटेस्ट सिक्योरिटी आएगी उसको अनलॉक नहीं कर पाओगे। तो सारा खेल जो होता है वो हमारे इसके सिक्योरिटी पैच पे और उसके सॉफ्टवेयर वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इसमें कितने मॉडल दिए हुए हैं, Y100, Y22, Y21, ये जो वीवो के जो सबसे ज़्यादा रनिंग मॉडल थे जो मार्केट में नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जब भी हम इनको प्रीलोडर मोड पे, जब भी हम इसको बीरो मोड पे ये जाता नहीं था, अब प्रीलोडर मोड पे हमारे टूलों में सपोर्ट नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, इसको हार्ड रीसेट करके फिर बाईपास कर देते थे FRP। अब जिनमें हार्ड रीसेट नहीं होता था उनमें क्या करते थे, वही हमारा जो टेस्ट पॉइंट वाला मेथड था वो करते थे। अब ये डेस्कटॉप पे चाहिए ना इसका आइकन, नेक्स्ट कर दीजिए, इंस्टॉल कर दें। अब ये कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, CUMT टूल अल्टीमेट MTK 2 के नाम से एक नया फोल्डर आ जाएगा और ये वहाँ पे पूरा इसका इंस्टॉलेशन हो जाएगी। और ये क्या करेगा, एक हमारा डेस्कटॉप पे एक हमारा आइकन बना देगा। अब इसको जो जो चाहिए वो अपने हिसाब से ये इंस्टॉल कर ले रहा है। अब इसमें भी वही सारे ऑप्शन दिए होंगे, क्या, फ्लैश, फॉर्मेट, है ना,
अगर MTK फ़ोन का कोई MI अकाउंट, MI के फ़ोनों में अगर MTK है तो उसके लिए भी दिया होगा क्या, MI अकाउंट रीसेट। यहाँ पे आ गया, ये आइकन आ गया, क्या लिखा हुआ है, UMT अल्टीमेट MTK लिखा हुआ है। इसको चाहे तो डबल क्लिक से कर लीजिए या RNNSB से भी कर सकते हैं। यस कर दें। ये देखो हमारा खुल गया, क्या खुल गया, MTK का टूल खुल गया। अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऑटो, मतलब हमको कोई भी ब्रांड सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे जो आपको प्रोसेस करना है वो करिए और फ़ोन को कनेक्ट करा दीजिए। बाई चांस अगर इससे नहीं होता ऑटो से, तो आप जाइए यहाँ पे क्लिक करिए। अब अगर इनमें से कोई आपका ब्रांड है तो वो ब्रांड सेलेक्ट करिए, उसके बाद जो आपका मॉडल नंबर है वो मॉडल नंबर सेलेक्ट करिए, उसके बाद जो प्रोसेस है उस पर क्लिक कीजिए और फ़ोन को कनेक्ट कराइए। ठीक, अब ये जितना भी सेक्शन है ये हमारा BROM मोड पे काम करता था। ठीक है, अब वहाँ पे उसने क्या कहा था कि अगर आपको प्रीलोडर मोड पे करना है तो क्या करिएगा, डिसेबल ऑल पर से टिक अनटिक कर दीजिएगा। यहाँ से हमने टिक को क्या किया, अनटिक कर दिया, और क्या कहा था उसने, इस ऑप्शन पे क्या करिएगा, टिक लगा दीजिएगा। अब हमारा वीवो का है इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल, यही वहाँ पे ऐड किए गए थे ना। अब हमारा मान लीजिए कौन सा है, वीवो का है। एक तरफ क्या करेंगे, डिवाइस मैनेजर को ओपन करके रखेंगे। ये क्या लिखा है, फॉर्मेट FS, मतलब फैक्ट्री सेटिंग। फ़ोन को क्या कर देगा, ये फॉर्मेट कर देगा। अब यहाँ पे ये जो सेव मोड है, अगर इसको बाई चांस अगर इसको डाटा बचाना होगा तो ये आपकी गैलरी में जो फ़ोटो वीडियो है वो बचा देगा। ठीक, अगर बचाना होगा तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके करेंगे। अगर इससे फेल्ड आता है तो क्या करेंगे, फॉर्मेट यूज़र डाटा, मतलब पूरा फॉर्मेट कर दो, गैलरी को भी हटा दो, पूरा फ़ोन फॉर्मेट कर दो। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, रीसेट FRP लोग बताया था ना, जो गूगल अकाउंट होता है फॉर्मेट करने के बाद एक ईमेल आईडी पे जाके रुक जाता है, और वहाँ पे हमारा क्या मांगता है, मेल आईडी, किसकी, जो फ़ोन को फॉर्मेट करने से पहले उसके अंदर जो आईडी पड़ी हुई है, हाँ जीमेल आईडी। इस ऑप्शन में कोई ऑप्शन ना समझ में आए तो बताओ। ये यही है कि आपका फॉर्मेट भी कर देगा, डाटा भी बचा देगा और FRP को भी हटा देगा। हाँ, अगर इससे ना हो तो आप फॉर्मेट यूज़र डाटा करिए, उसके बाद अगर FRP लगती है तो रीसेट FRP कर दीजिए। हाँ, ये वही है आपका जो हमने बताया, ये मेटा मोड पे फ़ोन को कनेक्ट करा के फॉर्मेट करने का ऑप्शन। आप चाहो तो इससे कर सकते हो भाई। अगर ओप्पो को आया है तो क्या करिए, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन दोनों दबा के कनेक्ट कराइए। मगर अभी के जितने भी लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं उनमें हमारा मेटा मोड काम नहीं करता है, उसमें सिर्फ अभी हमारा जो काम कर रहा है वो प्रीलोडर मोड कर रहा है। पहले क्या था, TFM टूल जो आया था हमारा, सबसे पहले जो आया है वो TFM टूल में सपोर्ट आया है प्रीलोडर मोड पे। पर प्रीलोडर मोड पे अगर आप TFM से करना चाहोगे पहले, तो वो क्या कहता था कि आप हमको 10 क्रेडिट दो, एक फ़ोन का 10 क्रेडिट दो। 10 क्रेडिट मान के चलिए कितना हो गया, 800 रुपये हो गया एक फ़ोन का। उसमें क्या था, आपको खोलना नहीं पड़ता था, कुछ नहीं करना पड़ता था। आपने जो फॉर्मेट करना है विद FRP पे क्लिक करके बटन दबाइए, फ़ोन को कनेक्ट कराइए। एक प्रोसेस के बाद वो आपसे कहेगा कि हम आपसे 10 क्रेडिट ले रहे हैं, अगर आप करना चाहते तो यस करिए, नहीं करना चाहते तो नो करिए। आपने यस करा, आपके 10 क्रेडिट कट गए।
और आपका फ़ोन फॉर्मेट और वो कंप्लीट हो गया। बाई चांस अगर कोई एरर आ जाती है करने के समय, तो आपका क्रेडिट तो कट जाएगा। जब उसने क्रेडिट काट देता है तभी वो आगे का प्रोसेस करता है। अब अगर मान लीजिए आगे का प्रोसेस करते समय आपका फ़ोन ही डिस्कनेक्ट हो गया, या आपका पीसी रिस्टार्ट हो गया, या कुछ भी ऐसा हुआ जिससे फ़ोन हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, तो क्या होगा, आपका क्रेडिट भी चला जाएगा और काम भी नहीं होगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी 1 महीने पहले TFM ने क्या किया, जितने भी वीवो के लेटेस्ट फ़ोन हैं उनको क्या किया, प्रीलोडर पे करने के लिए जो वो 10 क्रेडिट ले रहा था, उस 10 क्रेडिट को उसने क्या किया, नहीं लिया, फ्री कर दिया। उसने एक नया अपडेट दिया अपना, उसमें उसने मेंशन किया कि जितने भी हमारे ऑथ मतलब जिसमें हमको क्रेडिट देना पड़ता है, वो सारे फ़ोन आपके क्या हो गए, ऑथ फ्री हो गए, आप फ्री में करिए। अब जब हमारा TFM ने ये अपडेट दिया तो उसके बाद क्या हुआ, लोग TFM की तरफ भागने लगे। जिसके पास दिन भर में 4-5 वीवो के फ़ोन आते हैं उसको तो चाहिए ना भाई सोल्यूशन। उसने क्या करा, TFM तुरंत ले लिया, 3 महीने 6 महीने 1 साल। तो उसके बाद क्या हुआ, अनलॉक टूल को लगा हमारे यूज़र कम हो रहे हैं, उसने क्या करा, उसने भी कहा हम भी नया अपडेट दे रहे हैं। सब कॉपी पेस्ट चलता है मार्केट में। जब एक में अगर अपडेट आ गया तो बाकी टूलों में भी अपडेट उसका आना ही आना है। उसके बाद अनलॉक टूल में आया, फिर यूएमटी में आया, फिर हाइड्रा में आया, फिर उसके बाद CM2 में आया। जितने भी टूल हैं 100-200 जितने भी टूल हैं, जो 1000 में से एक आदमी भी नहीं खरीदता है, उसमें भी उन्होंने अपडेट दे दिया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे ऑटो पे रखेंगे। यहाँ से टिक लगा हुआ था बाय डिफ़ॉल्ट, हमने यहाँ से टिक अनटिक कर दिया वीवो के लिए और यहाँ पे लाके टिक कर दिया। ठीक, अब मान लीजिए हमें क्या करना है, सेव फॉर्मेट, इस पर करा। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे एक्सिक्यूट लिखा हुआ है, मतलब उसको करने के बाद हमारा प्रोसेस, लेकिन उससे पहले फ़ोन कनेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वेटिंग फॉर डिवाइस, मतलब हमारा फ़ोन कनेक्ट कराइए। फ़ोन को ऑफ किया, विदाउट एनी बटन प्रेस, कोई भी बटन हम नहीं दबाएंगे, सीधे क्या करेंगे, USB से कनेक्ट करा देंगे और एक साइड में रख देंगे। अब जैसे ही इसने यहाँ पे ड्राइवर बनाया और यहाँ प्रोसेस हुआ, अब देखिए ड्राइवर रुका हुआ है हमारा। अब यहाँ पे इसने क्या करा, कुछ कमांड चलाई, हमारा फ़ोन क्या हुआ, यहाँ पे लिख के आ रहा है फॉर्मेटिंग यूज़र डाटा सेव मोड ओके, मतलब हमारा फ़ोन फॉर्मेट हो गया है। अब देख लीजिए इतनी सी देर में आपने इसको अनलॉक कर दिया ना। अब इसमें इंफॉर्मेशन भी आ जाती है इसकी, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर कौन है इसका, वीवो, और ये वीवो का क्या है 1901, इसका एक ये जो टेक्निकल नाम होता है वो। इसके बाद इसमें जो CPU नंबर लगा हुआ है 6765, किसका, MTK का। हमने कोई भी बटन दबा के फ़ोन ऑन किया क्या, ऑटोमेटिक ऑन हुआ ना। उसको भी जब तक ना एक न रख देते हैं, तो चलो इधर आ जाओ। अब देखिए हमने इसको अनलॉक करने के लिए क्या किया, पहले अपना टूल का जो सेटअप था इंस्टॉल करा, इसको ओपन करा, उसके बाद इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पे रखा, यहाँ पे टिक लगा हुआ था, इसको क्या किया, अनटिक कर दिया। उसके बाद हमारा वीवो का था और यहाँ पे एक जो नया ऑप्शन आया इस पर टिक कर दिया। ये PL का मतलब क्या हुआ, प्री लोडर मोड। ठीक, कि हमें कोई भी काम अगर प्री लोडर मोड पे करना है तो हम इस पर टिक कर देंगे, क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, जो नया अपडेट आया है। उसके बाद फॉर्मेट FS पे ही हमने सेलेक्ट करके रखा और यहाँ पे एक्सिक्यूट बटन पे क्लिक किया। उसके बाद हमने केबल को मोबाइल से कनेक्ट कराया, लेकिन कोई भी बटन
बिना दबाए, किस मोड पे, प्रीलोडर मोड पे करा। उसके बाद क्या हुआ, कुछ यहाँ पे कमांड चले, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख के आ गया, फॉर्मेटिंग यूज़र डाटा सेम मोड ओके, ऑपरेशन फिनिश। अब यहाँ पे इसका जो मैन्युफैक्चरर कौन है, वीवो, इसका ये क्या है, टेक्निकल नाम था 1901, वो आ गया। उसके बाद जो हमारा इस फ़ोन के अंदर CPU नंबर लगा हुआ है 6765, वो आ गया। उसके बाद एंड्रॉयड वर्जन कौन सा लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें आ गई। ये सॉफ्टवेयर वर्जन जो हमारा लगा हुआ था, ये सारी चीज़ें आ गई। अब देखिए ये सिक्योरिटी पैच जो उसमें पड़ा हुआ था, वो कौन सा पड़ा था, 5/1/2022 का। ठीक, अब इसको जब तक ऑन होने देते हैं, फ़ोन हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया। अब ऑन होने के बाद ये कौन सा मोड है, फैक्ट्री मोड, मतलब फॉर्मेटिंग के बाद जिस मोड पे आता है। अब क्या करें, इसका सेटअप करना पड़ता है। सिर्फ नेक्स्ट स्किप का ऑप्शन आएगा, आप चलाते चले जाइए, वो आगे बढ़ जाएगा। अब ये क्या मांग रहा है, FRP मांग रहा है। अब इसने जब हमने आगे बढ़ाया तो इसने कहा पहले ईमेल की आईडी दो, तब हम आगे बढ़ाएंगे। अब इसके लिए हम क्या करें, पहले एक बार फिर से वहाँ जाते हैं वापस, और वाईफाई वाले ऑप्शन पे जाएंगे। आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वाईफाई के जितने वो हैं हम उसमें जो हमारा कोई भी एक वाईफाई हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमने इसको नेट की कनेक्टिविटी दे दिया। अगर आपका सिम लगा होगा तो वो वहाँ पे सिम की कनेक्टिविटी से भी हो जाएगा आगे, ठीक है। बेस्ट लेकिन यही है कि आप वाईफाई से कनेक्ट करके रखें। अब वाईफाई कनेक्ट कर दिया, अब यहाँ पे स्किप भी करेंगे तो वो आगे जाके ईमेल आईडी पे ही रुकेगा। सिर्फ नेक्स्ट और स्किप का ऑप्शन आएगा, आप करते चले जाइए। अब ये थोड़ा टाइम लेगा और फिर एक ईमेल आईडी पर जाके रुक जाएगा। क्या करेगा, ईमेल आईडी पे जाएगा, जिसको हम लोग FRP बोलते हैं। थोड़ा नेट स्लो है ना मेरा। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, या तो आप इसमें पिन डाल दीजिए, कौन सा, जो फॉर्मेट होने से पहले फ़ोन में लगा हुआ था। अब अगर हमें पिन पता ही होता तो हम फॉर्मेट क्यों करते, ठीक है। या इसके नीचे क्या लिखा है, यूज़ माई गूगल अकाउंट, ठीक, इस पर जब क्लिक करेंगे ये देखिए, ये क्या है, यही हमारी FRP है, ठीक। अब अगर इसको आप हार्ड रीसेट भी कर देते तो भी ये इसी पे आके रुक जाता। अगर लॉक कंडीशन में आता, आपके पास हैंग ऑन लोगो पे आता, ठीक है, सॉफ्टवेयर में आता अगर,
अब अगर कस्टमर को ईमेल आईडी याद होगी तो वो डालेगा, आगे बढ़ जाएगा फ़ोन आपका। लेकिन ज़्यादातर ईमेल आईडी नहीं याद होती कस्टमर को, और ना हम लोग ज़्यादातर पूछते हैं, सीधे जो हमारा, जब हमको 1 मिनट और लगेगा हमारा काम हो जाएगा। क्यों? अब एक चीज़ और है कि FRP हम लोग मैनुअल भी कर सकते हैं भाई, बाईपास भी कर सकते हैं, बिना विदाउट PC कर सकते हैं। तो इसके बहुत से मेथड हैं, मॉडल वाइज है, ब्रांड वाइज है। सैमसंग का अलग तरीका है, सैमसंग ही में मान लीजिए 10 से 15 तरीके हैं, वीवो में 4-5 तरीके हैं, ओप्पो में 4-5 तरीके हैं, इन्फिनिक्स, आईटेल, जितने भी ब्रांड आ रहे हैं उनमें अलग अलग मेथड है, अलग अलग सिक्योरिटी पैच के ऊपर। अब जैसे हमने क्या करेंगे, अब ये हमारा वीवो का है, अब क्या करिए, यहाँ पर से पहले इसको हटा दीजिए, वाईफाई को, वाईफाई हटा दिया, ठीक। अब यहाँ पे स्किप कर दिया, अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, लॉक मांग रहा है, मतलब लॉक डालने के लिए ऑप्शन दे रहा है कि आप अपना कोई एक पैटर्न लॉक बना लो। चलिए एक ये मेथड होता है, इससे ट्राई करके देखते हैं। ऐड फेस करा, जा रहा क्या? नहीं हो रहा ना, मतलब इस मेथड से नहीं होगा। अगर इसके पुराने वर्जन का कोई फ़ोन आता है, कोई भी फ़ोन आए अगर आपके पास, तो आप एक बार ये मेथड को करके ट्राई कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे जाओ, अगर यहाँ पे आपसे फेस लॉक का करे, वहाँ पे कैंसिल करो, फिर लॉक मांगे, क्योंकि फेस लॉक के साथ भी तो पिन लॉक, पैटर्न लॉक कहता है ना। वहाँ पे कोई भी एक पैटर्न लॉक ड्रॉ कर लो, ठीक। उसके बाद वापस आओ और वाईफाई को कनेक्ट कर दो, फिर आगे जाओ, तो जहाँ पे उसने पिन लॉक मांगा था, जहाँ पिन लॉक और उसके नीचे जीमेल मांगा था, वहाँ पे पिन लॉक की जगह आपसे पैटर्न लॉक मांगेगा। या आप यहाँ पे जो भी बनाओगे, पिन लॉक बनाओगे तो पिन लॉक मांगेगा, वो पिन लॉक को करिए, नीचे स्किप का ऑप्शन आ जाएगा, स्किप का बटन जब ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, फ़ोन आपका नॉर्मल मोड पे चला जाएगा, FRP हमारी बाईपास हो जाएगी। एक ये भी मेथड होता है, ठीक। अब देखिए एक मेथड और है, नाम पर, अब इसमें क्या करें, नेक्स्ट कर दें, दूसरा नेक्स्ट करो, नीचे नेक्स्ट किया, आगे बढ़ाना है, पीछे थोड़ी ना जाना है। हाँ, एग्री कर दो। उसके बाद वाईफाई मांग रहा है, वाईफाई कनेक्ट करोगे मैनुअल, भैया वाईफाई तो कनेक्ट करोगे नहीं, या तो सिम लगा दो, ठीक। जब आप सिम लगा दोगे और यहाँ पे ऊपर स्किप कर दोगे तो क्या करेगा, वो सिम की कनेक्टिविटी ले लेगा, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट कर दो, अब इसको रुक जाओ, जाने दो, वहाँ पे डोंट कॉपी कर दो, डोंट कॉपी, ठीक। अब जैसे हमने आपको बताया था ना, वहाँ पे फेस लॉक और वो मांग रहा था। अब अगर वहाँ पे लॉक लग जाता, ठीक, तो हम क्या करते, यहाँ पे आते, वही लॉक यहाँ पे वही लॉक यहाँ पे डाल देते, फ़ोन हमारा आगे बढ़ जाता, FRP हमारी हट जाती। जैसे वीवो का Y91, Y95, Y93, Y91i, Y91c, जितने भी ये लोअर वर्जन के फ़ोन हैं, इनमें हम लोग ऐसे ही करते हैं। जब उनसे मैटर से नहीं होता है तो फिर हम लोग ये मेथड को यूज़ कर लेते हैं। बहुत से अलग अलग तरीके हैं। अब जो नए फ़ोन थे उसमें क्या था, जो हमने अभी ऐप डाल के दिखाया है, उससे नहीं होता था। किसी में क्या करना पड़ता था, हमको सेटिंग में जाके पहले फ़ोन को एक बार रीसेट करते थे। हम लोग फ़ोन को सेटिंग में जाके ऐसे ही बाईपास करते हुए सेटिंग तक पहुँचते थे और वहाँ पे फ़ोन को रीसेट करते थे। फिर दोबारा उसमें जाके हम लोग पैटर्न लॉक लगाते थे तो पैटर्न लॉक लग जाता था। अलग अलग मेथड है, अलग अलग वर्जन के हिसाब से। अब क्या करा, पिन लॉक तो हमको याद नहीं है, इस पर क्लिक करो, अब इस पर क्लिक कर दीजिए। अब कस्टमर को एक बार ईमेल आईडी याद भी हो सकती है, पर आपका क्या है, आप अपना काम करके पूरा कंप्लीट दे दो उसको। आ गया। अब यहाँ पे कहीं स्किप का ऑप्शन आ रहा है क्या? अब जरा इसमें अपनी कोई ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड ना डालो, ईमेल आईडी डाल दो।
डालो ईमेल आईडी है कोई? इसको कटवा देना, सिर्फ इतना कोई ईमेल आईडी डालेगा ना। सर फॉरवर्ड भी तो करता है, फॉरवर्ड भी तो करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अब आधा घंटा बैठ के फॉरवर्ड करने से क्या फ़ायदा, जब काम आपके पास जो होने के लिए आया है आप उसको जल्दी कर सकते हो, उसी के तो आप उसके पैसे ले रहे हो ना। अब मान लीजिए उसने फॉरवर्ड करोगे, वहाँ पे उसने अपना रिकवरी कोई ईमेल आईडी या कोई नंबर डाला ही नहीं है, तो वो एक लंबा प्रोसेस। अब एक काम करा, देखिए इसमें इन्होंने अपनी एक ईमेल आईडी डाली इधर, लोकल आईडी से बनाइए, लोकल आईडी बनाइए। कोई भी एक ईमेल आईडी डाली, पासवर्ड डालो, ऐसे छुपा के दो, छुपा के पासवर्ड डालो। एक बार देख लेते हैं दूसरे की मेल आईडी से लेता है कि नहीं। हमने आप लोगों से बोला था मेल आईडी बना के रखिएगा। डाल दिया, नेक्स्ट करें। अब देखिए इधर मेल आईडी डालने, इन्होंने जब अपने पासवर्ड डाल दिया है आईडी का, तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी देखिए आपसे क्या कहेगा, इंटर कोड वेरीफाई आगे चल जाएगा। ये देखिए इधर। अब या तो यहाँ पे एक आपको मैसेज आ जाएगा कि ये जो आपने आईडी डाली ये ऑनर आईडी नहीं है, ठीक। अब इन्होंने ये आईडी डाली तो ये क्या कह रहा है कि रेडमी 10 के, तुम्हारा रेडमी 10 का फ़ोन है, इनके फ़ोन की सेटिंग में जाइए, फिर वहाँ पे कुछ एक स्टेप करिए, स्टेप टू स्टेप। उसके बाद भी क्या करेगा कि भैया ये ऑनर की आईडी नहीं है, ठीक। सिक्योरिटी कोड मांग रहा है, उस डालने के बाद भी आपसे यही बोलेगा कि ये जो इससे पहले जो इसमें आईडी पड़ी थी ये आईडी वो नहीं है, प्लीज़ एंटर ऑनर आईडी, ठीक। तो कोई भी दूसरी आईडी अभी फ़िलहाल डालने का कोई फ़ायदा नहीं, इस मोड पे डालने का कोई फ़ायदा नहीं। हम लोग ईमेल आईडी डाल के भी बाईपास करते, पर यहाँ पे नहीं करते, ये सीधा रास्ता है, हम लोग बाईपास करके जाते हैं। बैक कर दो, बैक पूरा जाओ, बैक। अब वहीं आओ, कहाँ पे, वाईफाई वाले पे। अब लॉक वाला मैसेज तो काम कर नहीं रहा था, कर रहा था क्या? अब वाईफाई वाले ऑप्शन पे आ जाओ, थोड़ा नीचे देखो। अब पहला स्टेप क्या है, वाईफाई को कनेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, ऐड नेटवर्क का एक ऑप्शन दे रहा है, मैनुअल देता है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ABCD कुछ भी लिख दो, अरे कुछ भी लिख दो भाई। अब इसको टैप करो, इस पर ऐसे टैप कर दो। अब यहाँ पे क्या आया, वेब सर्च का ऑप्शन आ गया। नहीं वो अलग अलग है, जैसे अब इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट करना वो ऑप्शन है, हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, वेब सर्च। इस पर क्लिक कर दीजिए। ये ऐड, हाँ उससे क्या मतलब नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर दो, ई टाइप कर दो, ई टाइप कर दो। अब पहला जो बन के आ रहा है कि देखिए हमारा वीवो का जो ऐप स्टोर है वो उसका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे वही एप्लीकेशन सर्च करिए, एक्टिवेट मैनेजर। कौन सी एप्लीकेशन? अब एक्टिवेट मैनेजर से भी कर सकते हो, क्विक शॉर्टकट से भी कर सकते हो, जिसको करना हो आके कर लो एक बार। जिसको भी करना हो भाई आके कर लो, आ गया ये। बाकी जिसको जब आपको करना हो तो आप YouTube पे वो मॉडल डालिए, उसके आगे डालिए बाईपास।
bypass. उस वीडियो को फॉलो करिए, जो स्टेप वो कर रहा है उस स्टेप को करते जाइए, आपकी FRP हट जाएगी। इंस्टॉल है सर, उसको ओपन करके दें। अब हो सकता है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं वो पुराने वर्जन की हो, ठीक है, और आपके पास जो फ़ोन आया है वो लेटेस्ट वर्जन का है, तो 3-4 टॉप वीडियो देख लीजिए आप। सबसे ऊपर की वीडियो देखेंगे तो जो नए सोल्यूशन होंगे वो होंगे। वीडियो के नीचे लिखा रहता है कि कब ये वीडियो आई, अब पता चले तुम 1 साल पुरानी वीडियो देख रहे हो, तो उससे थोड़ी ना होगा अगर फ़ोन में अपडेट आ गया तो। अब सिंपल सा तरीका है, इसको ओपन करा, ऐप को कौन सा, एक्टिवेट मैनेजर। अब यहाँ पे हम एक चीज़ सर्च करेंगे, फैक्ट्री डालो, फैक्ट्री डालो, फैक्ट्री डालो बस, फैक्ट्री के स्पेलिंग को सही डालो। देखिए इतना स्टेप समझ में आया, ठीक। अब इतना लंबा प्रोसेस हमको करना पड़ा। अब अगर इसी काम को हम चाहते ना करें, हमारी कनेक्टिविटी हो रही है, सीधे FRP बटन पे क्लिक करिए, केबल लगा दीजिए, जैसे अभी वो फॉर्मेट हुआ था 1 सेकेंड 10-15 सेकेंड में, ऐसे ये हो जाएगा। फिर वही नेक्स्ट करिए, हमारा फ़ोन पूरा नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। अब इस पर हम लोग क्या करें, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कुछ लिस्ट दी हुई है, तो दूसरे वाले पे क्लिक कर दीजिए। किसी में तीसरे पे आता है, किसी में पहले पे आता है, तो सारे इंजीनियरिंग मोड, इंजीनियरिंग टेस्ट, ये लिख के आएगा। ये एप्लीकेशन काफ़ी वर्जन पे काम करती है, 12 तक वर्जन पे काम करती है वीवो में। हाँ, आपको चेक करना पड़ेगा पहले पे होगा या तीसरे पे होगा। आप देखिए, हम पहले इस पे जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आया क्या बैक की वाला, जो वहाँ पे आ रहा था, आया क्या? यहाँ से कहीं से हो पाएगा जो हमको चाहिए? नहीं हो पाएगा ना। बैक जाइए और किसी में देखते हैं, इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें पता है किस में है, पहले वाले में है। सॉरी, ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें है ना, सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ तीसरे वाले ऑप्शन पे आ जाइए। अब यहाँ क्या लिखा है, बैक टू होम, मतलब नॉर्मल मोड। इस पे जाना है, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ लिखा है, अब चाइनीज़ तो हमें चाहिए नहीं, क्या चाहिए, इंग्लिश कर दें। अगर चाइनीज़ कर दोगे तो चाइनीज़ लैंग्वेज में आने लगेगा। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए FRP बाईपास हो गई, ठीक। इतना सा काम करना है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये हमारा उस हिसाब से लो वर्जन का फ़ोन है, इसलिए ये इजली हो गया आपका। अब आप, ये हमारे एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी सर फॉर्मेट करेंगे फुल लग जाएगा। हाँ, फिर लग जाएगा, हाँ बिल्कुल लग जाएगा। तो एक काम करिए, जब भी आप FRP को बाईपास करिए, अब जिसके पास जो सा भी फ़ोन है, सब लोग अपनी अपनी सेटिंग में जाओ। अब हम आपको बताएंगे कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आया, एक पहले सुन लो। अब मान लीजिए कोई ऐसा फ़ोन आया जो हैंग कर रहा है आपका, ठीक है, या जिसको हमें सेटिंग से फॉर्मेट इस तरीके से करें कि उसमें FRP ना लगे। क्या ना लगे? लेकिन ये मैटर कब होगा, जब हम सेटिंग से फॉर्मेट करेंगे, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो हो गया, गूगल अकाउंट को रिमूव कर दीजिए, अकाउंट से गूगल की ID को रिमूव करके फॉर्मेट कर दीजिए, तो भी आपकी FRP नहीं लगेगी। दूसरा तरीका ये होता है कि अपने अपने फ़ोन में अबाउट में जाइए सब लोग। किस में गए? अबाउट में गए। अब देखिए वहाँ पे आपको एक अबाउट फ़ोन,
सेटिंग के अंदर अबाउट फ़ोन कौन सा भैया तुम्हारा, कौन सा फ़ोन लेना है? अब देखिए आप लोगों में कहीं पे बिल्ड वर्जन दिखा रहा है, बिल्ड BUILD बिल्ड वर्जन, उस पर एक काम करिए, उस पर क्या करिए 7 बार टाइप करिए जल्दी जल्दी। अरे है भाई सब में है। लाओ पहले जिसके में दिखा रहा है एक फ़ोन लाओ, लाओ। चलो देखो चैनल देखो, हम बता रहे क्या करके रखा है फ़ोन को। हाँ बिल्ड नंबर, ये देखो पहले सेटिंग में चले गए, सब में अलग अलग तरीका होता है जाने का, ठीक है। सबसे पहले सेटिंग में गए, उसके बाद कहाँ गए अबाउट फ़ोन, ठीक। उसके बाद सॉफ्टवेयर वर्जन, सैमसंग का है ना, ये देखिए बिल्ड नंबर दिखाई दे रहा है। अभी जिसके में नहीं दिखा दे रहा है वो अगल बगल में देख लो, बाकी हम बता देंगे उसके में कैसे दिखाई देगा। इधर देखो, इधर देखो, इस पे क्या किया 7 बार जल्दी जल्दी टाइप किया। तो ये नए लेटेस्ट जो सिक्योरिटी है उस पर आपसे पिन लॉक मांगेगा, जो फ़ोन में नॉर्मल लॉक लगा हुआ है। लॉक खोल दो, सही से डालो। अब देखें यहाँ पे एक हमको छोटा सा मैसेज मिला, डेवलपर मोड एनेबल हो गया। अब वापस जाओ सेटिंग में, एक स्टेप पीछे चले जाओ। अब हमारा अबाउट के नीचे एक नया ऑप्शन आ गया, डेवलपर ऑप्शन। अबाउट में गए, सॉफ्टवेयर वर्जन लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर वर्जन, उसके अंदर जाके बिल्ड वर्जन दिया होगा, बिल्ड नंबर, उसमें 7 बार जल्दी जल्दी टाइप करो। हाँ तो डालो, जिसके में पासवर्ड मांग रहा है वो फ़ोन लॉक मांग रहा है वो डाल दो, पिन लॉक या पैटर्न लॉक जो मांगे वो डाल दो। एनेबल हो गया, इधर देखो अभी बता देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया, वापस सेटिंग में गए। अब हमारा अबाउट के नीचे एक नया ऑप्शन आ गया, डेवलपर ऑप्शन, इसके अंदर गए। अब यहाँ पे हमारा दिखाई दे रहा है OEM अनलॉकिंग, या कहीं पे लिख के आएगा OEM एनेबल। क्या लिख के आएगा OEM एनेबल। तो हम इसको ऐसे क्लिक कर देंगे, किसी में जिसमें पासवर्ड मांग रहा है उसमें डाल दीजिए, जिसमें नहीं मांग रहा उसमें एनेबल हो जाएगा। डालो, अब देखिए इसमें आ रहा है ना एनेबल करना है कि नहीं करना है, तो हम इसको एनेबल कर देंगे। जब आप OEM को एनेबल करने के बाद फॉर्मेट करेंगे तो आपके फ़ोन में FRP नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी, OEM को एनेबल कर देंगे तो उसके बाद अगर आप सेटिंग से फ़ोन को फॉर्मेट करेंगे तो आपके में FRP नहीं लगेगी, ठीक। ये होता है। हाँ क्या कह रहे हो, रूटेड का मतलब ये होता है कि जो फ़ोन के अंदर जो एक कंपनी की सिक्योरिटी लेयर पड़ी हुई है उसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, ठीक है। रूट करने के बाद क्या होता है कि आप फ़ोन के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे अगर उसमें वीवो लिख के आ रहा है तो आप उसमें कोई भी कस्टमाइज लोगो डाल दीजिए, या उसमें जो ऑफिशियली वीवो की फिमवेयर पड़ी हुई है, कुछ कस्टम फिमवेयर आती हैं उनको आप डाल दीजिए, या जो ऐप उसमें सपोर्टेबल नहीं कर रहे थे, इंस्टॉल नहीं हो रहे थे, उनको आप उसमें इंस्टॉल कर दीजिए। मगर आज के टाइम पे रूट का जो मेथड है वो हमारे काम का नहीं है, ना हमें कोई ज़रूरत पड़ती है आज के टाइम पे। उसका अलग अलग मॉडल, अलग अलग ब्रांड का अलग अलग प्रोसेस होता है।
उस काम को करने पे आपका सिक्योरिटी भी डैमेज हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी गारंटी वारंटी जो सर्विस सेंटर से रहती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपने फ़ोन को उसका बूट लोडर अनलॉक कर दिया या अगर उसको आपने रूट कर दिया, उसके बाद अगर आप कंपनी लेके जाओगे तो वो कहेगा भैया आपने फ़ोन को रूट करा हुआ है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक, मैनुअल भी होता है, पीसी से भी होता है। जब हम सिक्योरिटी को रिपेयर करते थे या कंट्री लॉक खोलते थे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती थी पहले सैमसंग में। ज़्यादातर ये काम हम लोग सैमसंग में करते थे जब हम उसकी सिक्योरिटी रिपेयर करते थे, या J2 J5 इनमें कंट्री लॉक लग के आता था, तो उसके लिए हम लोग रूट करते थे। आज के टाइम पे रूट का कोई वर्क नहीं है। हाँ, उसमें डेड भी होने का रिस्क होता है भाई। इसमें उसकी जगह पे इनको सेव फॉर्मेट प्लस FRP सबसे बेस्ट ऑप्शन। हाँ, वो भी कर सकते हैं। अब अगर FRP पे ही फ़ोन आया तो क्या ज़रूरत है फॉर्मेट करने की, सीधे FRP हटा दो। जो काम आया सीधे उसको करो। अब पता चले आपके लिए लॉक खुलने के लिए आया है, FRP खुलने के लिए, आप करो फ्लैशिंग करके देख लें। अब गलत फाइल आपने डाउनलोड करके डाल दिया, फ़ोन आपका क्या हो गया, डेड हो गया। अब कस्टमर कहेगा हमने तो लॉक के लिए दिया था, नहीं खोल पा रहे तो दे देते हमको वापस, या तो जैसा है वैसा ही करके दे दो हमको। लॉक पे था, लॉक ही पे करके दे दो, है ना। अब हो सकता है आपने फ्लैशिंग करी, उसके साथ साथ उसकी सिक्योरिटी भी डैमेज कर दी। अब पहले उसको फ्लैशिंग से ऑन करो, फिर उसकी सिक्योरिटी रिपेयर करो। अब हो सकता है उसकी सिक्योरिटी ऑनलाइन टूल से होती हो, तो मिलना आपको 100 रुपये था, खर्चा आपका 400 आ गया। तो भैया जो नॉर्मल काम आया है उसको करो, पैसा कमाओ, क्या ज़रूरत है उंगली पेच करना। पहले देख ले क्या पड़ा इसमें। देखो भैया, इधर वीडियो था, उसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। लेकिन हम तब भी आपसे यही कहेंगे कि कस्टमर को ये मत कहिएगा कि हम आपका डाटा बचा कर देंगे। ठीक, इसका रिस्क हम नहीं लेते। ठीक है, बाकी आप करके दे दो वो एक अलग चीज़ है, पर आप अपने ऊपर जिम्मेदारी मत ले लेना कि नहीं हम बचा के ही देंगे। ठीक है। अब अगर हम लोग फैक्ट्री यूज़र डाटा कर देते तो ये गैलरी भी ना बचती, पूरा फ़ोन फॉर्मेट हो जाता ना। बस सेम मोड में और फैक्ट्री यूज़र मोड में यही फ़र्क होता है। डाटा बच गया है लेकिन इसको हटा दो।